गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है ना सर कि मैथ में आपको टोटल 200 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं और ये 200 ऑब्जेक्टिव से बाहर आपके एग्जाम में एक को इधर न तो उधर घसकेगा। अगर जो भी आएगा सर तो ये 200 के अंदर में ही आएगा। और ये दोनों पाले के लिए, ऐसा ना किसी का अगर दूसरी पाले में तो लग रहा होगा उसको कि 200 से बाहर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। यानी ये 200 ऑब्जेक्टिव से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है सर। हो सकता है कि 2 की जगह 4 लिखा रहेगा, 5 की जगह 6 लिखा रहेगा, लेकिन सर क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बता रहा हूं तो क्षेत्रफल ही पूछेगा। आना सर तो पता है आज हमारा कैमा क्लास है, तीसरा क्लास है सर। यानी ऑलरेडी पहले मैं इसका 2 क्लास ले चुका हूं। तो अगर पिछले 2 क्लास नहीं देखें सर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 2 क्लास का लिंक दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, ठीक ना। इसका टॉप 200 ऑब्जेक्टिव का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा सर। और इसका मैंने आप सबको बताया था कि इसका 4 क्लास लूंगा और प्रत्येक क्लास में 50-50 क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूं सर, ठीक ना। तो आज हमारा तीसरा क्लास है तो आज भी 50 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा। यानी कहने का मतलब आज हमारा जो स्टार्टिंग हुआ वो क्वेश्चन नंबर 101 से होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन पहले मैं सोल्यूशन कर चुका हूं। तो मैं फिर से आप सबको आगाज कर देना चाहता हूं सर कि ये 200 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं घसकेगा। अगर एक भी क्वेश्चन घसका दिया ना तो समझ लो ना कि बोर्ड एग्जाम के दिमाग में घसका देंगे। आना सर। अब देखो पता है आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है ना इस क्लास का थोड़ी सी ज्यादा मजेदार है। हाँ, और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा देरी क्लास चलेगा, ठीक ना। संतुलन बना करके बैठना, जहां संतुलन बिगड़ेगा समझ चला बड़ा चीज बिगड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि सर समय कम है और सबसे कम समय में सर बेहतर रिजल्ट देने वाला अगर एक कोई संस्था का नाम है तो वो इसके साइंस क्लासेस है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा सर। हाँ, अब हर किसी का लफड़ा क्या चीज में हो रहा है, पीडीएफ में। तो इसका जो पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @ संदीप, क्या @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा सर, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑल पीडीएफ आपको मिलता है सर। एक बड़ी बात है कि आपके एग्जाम से पहले 30 मिनट यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल दूंगा। अपना गर्लफ्रेंड का तो फोटो नहीं डालेंगे, कुछ ना कुछ अच्छे चीज डालेंगे। तो आते हैं सर अब आना। कहता है क्या cos थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना सर, ये 101 है, ठीक ना। कहता है cos थीटा बराबर कितना, ये x है। तो हमसे पूछा है क्या सर, ये tan थीटा का मान पूछा है। थोड़ी सी गौर करना सर, माइंड को एकदम संतुलन बना करके बैठना। यहाँ पे ये cos थीटा है ना रे मोहतरमा। अच्छा, यहाँ पे क्या ये x है, x के नीचे कुछ नहीं तो कितना, ये 1 है। कितना, ये 1 है। कितना, ये 1 है। 1 है ना। अब तुम सोचो कि यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 1 है, इसका नीचे, इसका मतलब cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। इसका मतलब है b बराबर x, h बराबर 1। तब p का मान क्या होगा सर, p बराबर व्हाट। तो हमको सबसे पहले h² बराबर p² प्लस b²। तो अच्छा, h की वैल्यू कितना है, ये 1 है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है सर, हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितना है, x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस में इन्हें थी माइनस में, यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -x² बराबर p का स्क्वायर। या स्क्वायर बन गया रूट में, यानी √1 - x² किसका वैल्यू हो गया, p का वैल्यू हो गया। हमसे पूछा कारे जानू, तो पूछा है tan थीटा। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, थोड़ी सी कमेंट करो रे, कमेंट करना करेगा। हाँ, तो p बट्टा क्या होता है सर, b होता है, नहीं क्या, लंब बट्टा आधार। अच्छा, p का मान कितना है तो √1 - x² बट्टा b का मान कितना है सर, तो ये x है, ठीक नो। यानी कितना हो गया सर, √1 - x² बट्टा कितना x। अब तो कहेगा गुरुजी इतने लंबा बनाएंगे, हे अरे 10वां का मैं तेरे बबुआ तोरा के ट्रिकवा बताएंगे तो नानू बुझाएगा, ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। इसलिए सर हमारा जो बेसिक से हम लोग जैसे पढ़े वैसा ही क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में आंसर गलत ला देना, फिर मामला बड़ा गड़बड़ होगा भाई। हाँ, और सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, तभी तो कहोगे ढिंक चका ढिंक। हाँ, अब देखो सर, कहता है ना क्वेश्चन नंबर 102, क्या कहता है सर, कहता है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा AD परपेंडिकुलर BC, तो AD का मान होगा। देख 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 देख, मामला फंसे वाला बात है। देखो सर, यहाँ पे हमारा एगो
त्रिभुज है सर, जिसका नाम क्या है सर, ये ABC एक त्रिभुज है। क्वेश्चन में बोला है कोण A बराबर 90 डिग्री। अच्छा ये कोण A मान लो ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है कोण A 90 डिग्री, इसको तुम B बोलो, इसको तुम क्या बोलो सर, ये C बोलो। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हमारा जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां से यहाँ ये AB कितना है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक नो। फिर क्या बोला सर, तो ये जो हमारा AC है वो 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां से यहाँ जो ये AC है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ना मोहतरमा कि AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी BC पे एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसे डाल दो, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ये D हो जाएगा। अब सोचना रे भाई, सोचना, माथा कलकलाना चालू। अब देखो सर यहाँ पे ये डी के साथ कौन कितना बनाएगा 90, ये भी कौन कितना होगा सर 90। अच्छा ये वाला यहाँ से हमारा पहले पूरा ये कितना होगा, पहले तुम ये वाला पूरा ABC निकालो, जब तक ये BC का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक ये AD नहीं निकलेगा, ठीक ना सर। तो अच्छा ये पूरा BC कितना होगा, तो ये 90 है, बड़का वाला त्रिभुज में चलेंगे तो ये 90 है, तो 90 के सामने वाला यहाँ से ये पूरा कर्ण कहलाएगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, इसका मतलब ये H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये हमारा ये H का है तो सर ये पूरा यहाँ से यहाँ BC कहलाएगा, ठीक नो। यानी BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होगा सर, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी ये BC बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो 169 हो जाएगा, ये स्क्वायर बने गया रूट में, यानी रूट अंडर 169 का वैल्यू कितना होता है 13, यानी ये यहाँ से यहाँ हो गया 13, और कभी हम होने नहीं देंगे फिर। हाँ, और जब क्वेश्चन का कंडीशन ऐसा बन जाए, जब क्वेश्चन की कंडीशन ऐसा बन जाए तो कान पकड़ के 10 बार उठ बैठ नहीं करना सर, क्योंकि हम लोग वो सीखे कि क्वेश्चन का सामना कैसे करना सर, हम वो सीखे क्योंकि हम लोग बिहार यूपी वाले बिहार वाले लोग हैं। अब देखो सर यहाँ से आइए, हमको मालूम है हमको निकालना ये वाला, तो ऐसे केस में अगर ये AD निकालना रहेगा ना तो ये दोनों भुजा को गुना कर देना, ये दोनों भुजा को गुना कर देना, तो 12 25 कितना हो जाएगा 12 गुने 5, अब बट्टा ये जो इसका आधार है ना, ये आधार इस पे है ना, ये हमारा 13 से क्या कर देना भाग देना, नहीं मतलब ये वाला भुजा से क्या कर देना भाग दे देना, ये वाला भुजा से भाग दे देंगे और ये भुजा को गुना कर देंगे, ठीक ना। तो हमारा क्या निकल जाएगा AD, यानी 12 25 60 बट्टा कितना 13, यही क्या हो गया आंसर, कभी होने नहीं देंगे फेरा। कहता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो उनके भुजाओं के अनुपात के क्या होता है। मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था सर कि समरूप त्रिभुज हो है ना, तो ऐसे केस में जो क्षेत्रफल होता है ना, अब देखो सर यहाँ पे पहले गौर करना, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी पहला त्रिभुज का भुजा, फर्स्ट त्रिभुज का भुजा भुजा का स्क्वायर बट्टा क्या होता है सर सेकेंड त्रिभुज का भुजा का क्या होगा सर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक नो। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक नो। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मालूम होगा तो ऐसे केस में हमारा भुजा का क्या हो जाता है सर, स्क्वायर का अनुपात हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है, वर्ग का अनुपात हो जाता है। जैसे मैंने आप सबको पढ़ाया था कि अगर क्षेत्रफल हमको अगर जैसे है मालूम है कि क्षेत्रफल हमारा 3 अनुपात कितना है सर, ये 9 है, जैसे क्षेत्रफल हमारा कितना है 9 अनुपात 16 है, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात 9 अनुपात 16 है, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, तो ये दोनों पर स्क्वायर है सर, इधर दोनों आ जाएगा रूट में, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 3 अनुपात कितना सर, ये 4 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तब होता है जब दोनों भुजा पे क्या रहता है सर, ये स्क्वायर रहता है। अब देखो अगर यही दोनों वाले भुजा को अगर यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो पहला 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे में 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, होगा ना सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ तो क्या जो मैंने बोला बुझल का न जी, अरे यस या नो तो बोलिए न जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। अब देखो सर 104 नंबर जो क्वेश्चन है ना सर, थोड़ा सा आपको हिला के रख देगा। 104 नंबर का कमेंट करना रे, बचपन का प्यार कमेंट कर, है ना सर। 104 नंबर क्वेश्चन जो है ना सर, वो बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है, tan 5 डिग्री गुने tan 13 डिग्री गुने tan 77 डिग्री गुने tan 85 डिग्री का मान होगा। देखो सर ये वाला क्वेश्चन मानो तो कुछ भी नहीं है, और मानेगा तो तेरा जिंदगी यही है। कहता है सर tan कितना 5 डिग्री गुने कितना है सर, ये tan 13 डिग्री, और गुने कितना रे मोहतरमा tan 77 डिग्री, और गुने कितना रे बबुआ, तो tan 85 डिग्री। थोड़ी सी गौर करना रे छुट्टू रे मुट्टू ए मोहतरमा, देखो इधर।
हाँ अब देखो सर, इसमें हमको चेंज रूल लगाना है। कौन रूल लगाना है? चेंज रूल लगाना है। कैसे होता है चेंज रूल? थोड़ी सी गौर करना सर। देखो हमें tan थीटा बराबर क्या होता है, ये tan बदलता है, रेड पेन का हो गया। हाँ देखो सर, ये वाला tan बदलता है, ये tan बदलता है किसमें? कॉट में। ये थीटा बदलता है 90 माइनस कितना? थीटा में। अब तुम गौर करो सर, यहाँ पे tan बदलेगा, ये वाला tan किस में बदलेगा? तो ये कॉट में बदलेगा। ये वाला 5 किसका जगह लिया? तो ये थीटा के जगह 5 लिया है ना। ये 5 किसके जगह लिया है? थीटा के जगह लिया है। तो tan बदलता है कॉट में, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। इसका मतलब थीटा के जगह 5 है, तो 90 में से 5 गया, कितना हो गया सर? ये 85 हो गया। गुने ये वाला tan बदलेगा किस में? तो ये tan बदलेगा कॉट में। ये 13 किस में बदलेगा? तो ये 90 माइनस 13 में कभी नहीं होगा फेरा सर। तो 90 में से 13 गया, बचेगा 77 और गुने ये दोनों जौ कितना लिख दो, ये हो जाएगा tan कितना? 77 डिग्री गुने tan 85 डिग्री रे बबुआ। अब देखो सर क्या करना है, ए मोना, ए सोना, देखना रे बबुआ। हाँ अब देखो सर, मैं कहूँगा 85 का रिलेशन 85 के साथ, 77 का रिलेशन 77 के साथ। हाँ 85 का रिलेशन 85 के साथ, 77 का रिलेशन 77 के साथ। अब मामला देखो फिट करना है ना भाई। अब तुम सोचो कि एक तुम्हारी बीवी है, वो मेरी बीवी है। हाँ हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी बीवी को पकड़ लेंगे तो तू कहेगा सर जी तो हम आपकी बीवी को तो नहीं ना छोड़ेंगे। तो अदला बदली नहीं करना है सर, सेम टू सेम करना है। हाँ हमारा है तो सिर्फ हम ही हाथ पकड़ सकते हैं, तुम्हारा है तो सिर्फ तुम ही हाथ पकड़ सकता है। तो 85 वाले को 85 के साथ लिख दो, यानी कॉट 85 गुने tan 85। इसका मतलब रे मोहतरमा tan थीटा गुने कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 85 गुने कॉट 85 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा थीटा की जगह 85 सेम है। कॉट 77 गुने tan 77 1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया? 1 हो गया रे बबुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 105 होगा फेरा 105 में। देखो सर 105 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ कहता है ना सर, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा? पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा? देखो अच्छा पहला अभाज्य संख्या कौन है? कमेंट कर रे, कमेंट करना। पहला अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या कौन है सर? थोड़ी सी कमेंट करो। कहते हैं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। 6वें को ना पूछा है। हाँ क्या पूछा है सर? पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। देखो सर पहला अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है सर। हाँ अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है। अच्छा 2 किसी और से कटेगा? नानू कटेगा, सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 सिर्फ 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 सिर्फ 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 और 3 6 हो गया सर। ये तीनों का हमको माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है सर? ये माध्यिका पूछा। अब मैंने बताया था क्या बताया था पता है? देखो हमार चेला जो होगा अगर आंसर टिक कर दीजिएगा। कैसे? देखो हम बताए थे ना कि अगर ये बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा, ठीक ना। अगर आरोही क्रम में ये है तब तो ठीक है, अगर आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में ये नहीं है तो इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। लेकिन ये बढ़ते क्रम में है, 2 से गया 3, 3 से गया 5, 5 से गया 7, 7 से गया 11, 11 से गया 13, बढ़ते क्रम में है। और जब ये बढ़ते क्रम में है और संख्या क्या होगा हमको देखो ऐसे करना। जब ये बढ़ते क्रम में है तो एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो, एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो। बीच में कै गो बच गया? 2 गो बच गया। अगर यहाँ पर एक संख्या बचता तो वही हो जाता माध्यिका। अगर 2 संख्या बचा तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 5 और 7 हो जाएगा 12 और 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12/2, यानी कितना हो जाएगा सर? ये आंसर 6 हो जाएगा। और देखो सर ये सम संख्या तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 n/2वां पद, अगर इससे भी निकल सकता है प्लस n/2 + 1वां पद, ये भी फॉर्मूला होता है सर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। ये सम संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी n का वैल्यू कितना आया? 6, तो 6 कौन संख्या? सम संख्या। सम संख्या का फॉर्मूला ये होता है, ठीक ना। अगर यही 7 आ जाता, अगर विषम संख्या आता, n बराबर हो जाता विषम संख्या। अरे मोहतरमा देखना कैसे संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या में होता है रे मोहतरमा, रे मोहतरमा, रे मोहतरमा माध्यिका बराबर क्या होता है सर? ये n+1/2वां पद, ठीक ना। n+1/2वां पद। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो समझ लो कि तुम शादी करना पड़ेगा तुमको। अगर ये सब क्वेश्चन में दिक्कत है सर तो तुमको शादी करना पड़ेगा। अब सुहाग रात के दिन तेरी बीवी ना तुमको काना पड़ के नोचेगा कि सरबा तू पढ़ता लिखता है ही नहीं और शादी करके सिर्फ ले चल आया, खिलाएगा कौन से?
बल प्यार करेंगे ना। हाँ सर, आना क्वेश्चन नंबर 105 कंप्लीट हो गया सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन में ना प्यार होगा। हाँ, हकीकत कहते हैं भाई। कहता है बिर्थ की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है क्या? देखो सर, यहाँ पे ये बिर्थ है, ये बिर्थ है ना, बिर्थ की सबसे बड़ी जीवा। देखो सर, यहाँ पे ये क्या है, केंद्र है। अब देखो यहाँ से यहाँ गया तो ये जीवा है। अच्छा, ये भी क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा है। अगर यही वाला लाइन अगर केंद्र से पास कर गया ना तो इसका नाम हो जाता है, ये ए भी अगर केंद्र से पास कर गया ना तो इसका नाम हो जाता है व्यास। क्या हो जाता है सर, व्यास। लेकिन ये व्यास तो पहले जीवा था ना, यही लाइन था ना ये वाला भी, तो यही व्यास अगर 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 कोई जीवा वृत्त के केंद्र से पास कर जाता है तो वो व्यास बन जाता है, ठीक ना। तो वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 107 कहता है 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर क्या होगा, ढिंक चका दे। गजब है सर, गजब है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना हमको तो लगता है ना कि डांस करना जरूर बनता है। ऐसा नहीं कि तू सब जहाँ पढ़ रहा है वहीं बैठ के डांस करना। सर भाई सबका गाना मचोड़ देंगे। देख इधर, अब देखो सर, मैं कहता हूं सर अब वही क्वेश्चन पढ़ो जो सीधे एग्जाम में घुसेगा, और वही क्वेश्चन में डाल रहा हूं सर जो सीधे आपके एग्जाम में घुसेगा। कहता है सर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बराबर कितना, ये 1 है ना सर। हमसे पूछा क्या सर, तो हमसे पूछा ना 3 cot स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना है, 3 है, प्लस कितना है सर, ये 3 है। अब बुड़बक सब पता है क्या करेगा सर जी, हम कहेंगे क्या, भली गुना में नीचे जाई थी भागा में, हम कहेंगे बिल्कुल सही चल रहा है तुरे मेरे बच्चा। अब कहेगा पता है क्या सर जी, ये हो गया P, ये हो गया H, हम कहेंगे गोली मार, तो खत्म ट्रिक। अब देखो सर कैसे काम करना है। अच्छा, ये 1/2 साइन का मान होता है ये नहीं होता, तो कहेगा गुरुजी ये 30 डिग्री का मान होता है नहीं, तो इसको लिखना रे मोहतरमा, साइन कितना 30 डिग्री। ये हमारा 1/2 साइन 30 का मान है, साइन से साइन गला खोपचा में, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये थीटा का मान यहाँ रख दो, यानी ये 3 और कॉट स्क्वायर कितना हो गया, थीटा के जगह कितना हो जाएगा, ये थीटा के जगह 30 डिग्री, अब प्लस कितना है 3, यानी 3 गुने कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान होता है √3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, अब प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी 3 गुने 3 का स्क्वायर, या स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, यानी 3 प्लस कितना हो गया 3, 3 तिया कितना हो गया 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, कभी मत जाना घारा। देखो सर, अगला क्वेश्चन नंबर 108 कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा है C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B का मान होगा। देखो ये क्वेश्चन में सब जेता खोपचा में, हमारा मालूम है सब जेबा खोपचा में। देखो ये क्वेश्चन कमेंट कर सर, ये कमेंट नहीं करेगा मेरा कसम चला, अगर तुम जिससे प्यार करता है ना उसका कसम, पक्का कमेंट करो सर, अपनी भाग को आजमाओ सर कि कितना में कितना तुम सही कर पाते हो, क्योंकि पता है सर अब तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है सर, सपना को पूरा करना है, तुम्हारा माँ बाप इंतजार कर रहा है घर पे सर, और अपनी माँ बाप को सबसे बड़ा देखना है सर। ज़िंदगी में अगर किसी से प्यार करना है तो अपनी माँ बाप से असलियत में प्यार करो, क्योंकि तुझे वो जन्म दिया, तुझे वो धरती पे लाया, और सबसे बड़ा प्यार अपनी माँ बाप का प्यार होता है सर। मैंने आजमाया है सर, मैंने अभी तक तो किसी लड़की से प्यार नहीं किया सर, लेकिन मैंने अपनी माँ बाप से प्यार इतना करता हूँ सर कि अभी तक तो मुझे किसी की ज़रूरत पड़ा नहीं है, लेकिन उस लायक मेरे लायक अभी कोई मिला नहीं सर, हकीकत में यही है। आना कहता है क्या सर, तेरा गुरुजी जिंदाबाद है, तू सब मैं भी कहता हूँ तू सब सिंगल रहना, सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है सर तो सिंगल रहो। ऐसा नहीं कि कोई अगर आ जाता है तो लाइफ बर्बाद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, आने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है, तुम पे डिपेंड करता है। अगर वो तुम्हारा ज़िंदगी में आया तो तुम उसकी तरफ कितना अट्रैक्टिव हो गया, उसके प्यार में कितना पागल हो गया, या फिर उसके लिए तुम कितना सोचता है। और वो लड़की को ही बता देते हैं, तुमसे जो रात दिन बतियाता है ना समझ लेना कि तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, सर्वापन ज़िंदगी तो बर्बादे कर रहा है, और तू सबका भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए तू सबको भी कहते हैं कि संभल करके करना बब्बू, हाँ वरना पछताओगे, फिर कहोगे है दैया संदीप सर तो ठीक है बोल रहा था। हाँ संदीप सर कभी गलत नहीं बोलता है। अच्छा त्रिभुज ABC है सर, अब क्वेश्चन में क्या बोला, कोण C 90 डिग्री। अच्छा ये A है, ये C है, ये B है, C कितना है 90 डिग्री है, ठीक नो। अब सोचो सर कि ये C का रहा है 90, अच्छा जब ये 90 है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये कोण A प्लस कोण B को जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री होगा। अच्छा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पर कोण C का मान है 90, इसका मतलब ये कोण A प्लस ये कोण B प्लस
से कौन सी का मान कितना 90, ये 90 प्लस में होने गया माइनस में, यानी कितना हो गया 180 डिग्री माइनस कितना 90 डिग्री। इसका मतलब ये कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। देखा कितना बेसिक से ले गए रे। अब कहता है सर क्या कि कॉस, मैं चाहता हूं सर जो आज तक कभी नहीं मैथ पढ़ाना उसको भी समझ में आना चाहिए। ये कॉस कितना है सर, ये ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी का मान कितना है तो 90 डिग्री, इस पर डायरेक्टे रख दो 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, यही क्या हो गया आंसर। कहेगा इतना आसान मास्टर, अरे मास्टर देख 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 न चिल्ला आना सर। कहता है ना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 108 था ना, 109 नंबर क्वेश्चन गौर करना। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई होगी। देखो सर, अच्छा समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है ना, समबाहु समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होते हैं √3/2 होते हैं, √3/2 गुने भुजा होते हैं। हाँ समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है सर, √3/2 गुने भुजा। हमको भुजा मालूम है कितना 12 मालूम है, कितना मालूम है 12, ए 12, हाँ 12, भुजा कितना है 12, इसका मतलब ये हो गया √3/2 गुने भुजा कितना है 12, 12 को 2 से काटना 6 बार मैंने कितना हो गया 6√3, यही क्या हो गया सर आंसर हो गया 6√3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 110 कहता है tan 10 डिग्री गुने tan 15 डिग्री गुने tan 75 डिग्री गुने tan 80 डिग्री का मान होगा। देख 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 ये सब क्वेश्चन चटनी जैसा चटा चला, जल्दी चटा होगा। तो कह रहा है tan 10 डिग्री, जल्दी बनाओ, एक कमेंट करना। कह रहा है फिर कितना tan 15 डिग्री, फिर कितना कह रहा है रे मोहतरमा tan 75 डिग्री। पिछले जो क्वेश्चन जैसे बनाए सेम ऐसे ही बनेगा। फिर कितना बोला tan 80 डिग्री, रे बबुआ रे बबुआ रे बबुआ रे बबुआ। अब देखो 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 ए देखना, अच्छा tan बदलेगा किस में तो कॉट में बदलेगा। अच्छा ये 10 किस में बदलेगा तो tan बदलता है किस में सर, ये tan थीटा बदलता है कॉट 90 माइनस किस में तो थीटा में, 90 माइनस किस में थीटा में। ये tan बदल गया कॉट में, ये 10 किस में बदलेगा तो ये 90 माइनस 10 और 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 डिग्री होगा गुने। ये tan किस में बदलेगा, ये कॉट में बदलेगा, ये थीटा की जगह 15 है, 15 बदलेगा 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 करेंगे 75 होगा और गुने कितना, ये दोनों को जौ के तो छोड़ देना, ये दोनों में कोई छेड़छाड़ मत करना न तो सैंडल खाओगे रे मोहतरमा। हाँ आंसर गलत होगा तो मम्मी पापा मारेगा झपड़ा झपड़ा के, नंबर कम आएगा। तो अब देखो सर, अब देखो यहाँ पे आना cot 80 tan 80 यानी tan cot थीटा गुने tan थीटा 1 हो गया, cot 75 गुने tan 75 1 हो गया, यानी आंसर कितना हो गया सर ये 1 हो गया। tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 111 कहाँ गया 111, हाँ कहता है भूमि से 100 मीटर उचित था 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ाती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई होगी। देखो सर क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का है, ठीक ना, और ऊंचाई और दूरी का एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एगो चाहे दो गो फिक्स रहेगा सर, और सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, सेम टू सेम रहेगा रे, सेम टू सेम रहेगा, हाँ सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। लव यू कमेंट कर सर, समझ में आ रहा है तो सब कोई लव यू कमेंट करेगा और सब कोई शेर ठोकेगा, जो शेर नहीं ठोकेगा वो हम ठोक देंगे। हाँ वो तो हम पक्का ठोकेंगे, शादी के दिन ठोकेंगे, पहले नहीं ठोकेंगे सर। हाँ शादी जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारी बीबी को कहा देंगे कि सर वह पढ़ भी न करता है, हाँ न तो तुम्हारा सालिए से शादी करेंगे। आओ आना सर, देखो मेरा कमेंट पे ध्यान ज़्यादा मत देना सर। हाँ आना, कहता है क्या सर, देखो एगो नीचे लबारिश क्या बजा रहा है, डिब्बा लग रहा है बजा रहा है। कहता है सर कि भूमि से 100 मीटर ऊंची तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती एक पतंग है। अच्छा भूमि से 100 मीटर ऊंचा है, अच्छा ये भूमि है, भूमि से 100 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब ये ए बी की ऊंचाई कितना है 100 मीटर है, और उन्नयन कोण कितना बना रहा है सर तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो कह रहा है पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। अच्छा पतंग तो यहाँ पर ये उड़ रहा होगा, ये पतंग उड़ा रहा है, ये व्यक्ति यहाँ से पतंग उड़ा रहा होगा, तो डोरी तो ऐसे रहता है ना, डोरी ऐसी रहता है ना जैसे मैं दिया हुआ। देखो हाथ कैसा हो गया सर, मेहनत करते करते क्या करोगे, ज़िंदगी है मेहनत करना पड़ता है सर, बिना मेहनत के यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं है, ये बिहार है।
हाँ अब देखो सर, यहाँ से ऐसे पतंग उड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पतंग उड़ रही तो यही का लंबाई निकालना, ये डोरी का लंबाई निकालना है। अब तो सोच रहे मोहतरमा ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने वाला यहाँ से यहाँ ये कर्ण होगा AC, और ये हमारा कितना है सर, तो हमारा 100 है। इसका मतलब ये 60 के सामने वाला ये P कहलाएगा और ये हमारा H कहलाएगा। तो साइन 60 का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके सामने वाला ये P होगा तो P बट्टा H होता है, H की वैल्यू AC होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर यहाँ पे P का मान कितना है, 100 है। अब बट्टा यहाँ पे H का मान कितना है, ये AC, हमको AC का दूरी निकालना ही है। अब देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उल्टा पुल्टा गुना करो, तो इस 100 को गुना करो 2 से, कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा गुने √3 और गुने कितना ये AC, ये भाग गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी 200 बट्टा √3 बराबर कितना हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। 200 बट्टा √3 हो जाएगा ना, यानी मीटर में, ऑप्शन नंबर कितना C होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 112 क्वेश्चन नंबर 112, देखो कभी मत जाना घारा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 112 जो है ना वो बड़ा गजब है सर। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ सर सरवा देखो ना रे, हाथ कैसा हो गया यार बुढ़वा हमें है क्या। अब देखो सर, मेरा हाथ है तो हम तो प्यार करवे करेंगे अपने हाथ से। कहता है 3 मीटर, देखो अगला क्वेश्चन, कहता है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, है ना, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखो सर यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे हमारा एगो वृत्त है, यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा इस तरह से गया है, यहाँ से दूसरा स्पर्श रेखा इस तरह से गया है। अरे भाई स्पर्श रेखा भी हमसे नहीं खिंचा रहा है, क्या करे, शादी उदी करना पड़ेगा चला, क्योंकि ड्राइंग तो मेरा अच्छा है ही नहीं। हाँ मान लो स्पर्श रेखा है, यहाँ P बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, A और क्या B। अब कह रहा है त्रिज्या जो है सर वो 3 है, इसका मतलब ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ वो लाइन खींच दो, यहाँ से यहाँ ये भी क्या होगा त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। ये भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये B है ठीक ना, तो ये BO का वैल्यू भी 3 और ये हमारा OA का वैल्यू भी कितना होगा, ये 3 होगा। अब सोचो क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा ये त्रिज्या है, ये वाला OA त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है सर, हाँ अब कह रहा है 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्या झुकी है सर, 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, 60 डिग्री के कोण पर क्या सर झुकी है। इसका मतलब सोचो कि ये वाला जो कोण है यहाँ से यहाँ ये कितना होगा सर, ये 60 होगा, ये कितना होगा सर, ये 60 होगा, यही ना कह रहे यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्या सर ये झुकी है। इसका मतलब ये 60 डिग्री के कोण पर क्या सर ये झुकी है, 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब ये हम पूछा क्या है, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अच्छा ये अब देखो सर आ जाओ इधर, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना है सर, ये 60 है ठीक ना, ये वाला यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 60 डिग्री है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 60 है। जब ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, आधा 30 होगा और ये आधा कितना होगा 30 होगा। अब सोचो कि हमको निकालना है ये वाला यहाँ से यहाँ, तो निकाल दो, लगा दो कितना tan 30, कितना लगा दो tan 30 लगा दो, क्योंकि ये tan 30 लगाएंगे इसके सामने में हमें क्या मालूम है P का वैल्यू, P का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये OA हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये B का वैल्यू हो जाएगा कितना PA हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है सर। अब गौर करो ये OA का वैल्यू, ये OA यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, ये PA हमको निकालना है सर, यही PA निकालना है, ये जो PA का वैल्यू होगा वही ये वाला PB का वैल्यू होगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, PA बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 3√3 हो गया नो, सही हमारा निशाना कभी गलत जेबी नहीं करता है सर। चलिए आइए सर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 114 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L और चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है सर, L × B × H, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा सर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर आपका 114 खत्म। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना।
कहता है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा। देखो सर, एगो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 64 पाई दिया हुआ है। अब पाई से पाई गला खोपचा में, ये आर स्क्वायर बन गया रूट में, यानी आर बराबर रूट अंडर कितना हो गया 64, रूट अंडर 64 का वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 8, यानी आर बराबर कितना होगा ओनली फॉर 8, क्योंकि हमारा आर त्रिज्या प्लस होगा। हाँ तो कितना हो गया, हमें पूछा क्या सर ये व्यास, तो आर बराबर 8, त्रिज्या हो गया 8, तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दुगना, यानी 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा बी होगा सर। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है बिंदुओं ए 3,4 और बिंदु बी -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये सब क्वेश्चन तो हमको बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बना देना चाहता हूं। ए है और ये बी है, कितना है सर, ये आपको दिया हुआ 3,4, ये वाला दिया हुआ कितना, तो ये -3, दिया हुआ कितना 8। अब कह रहा है मध्य बिंदु, जैसा ही नाम लेगा मध्य बिंदु का, इसका मतलब ये मध्य बिंदु x, y मान लो, जिसको हम लोग P कह दिए। ये ए बी रेखाखंड का कोई मध्य बिंदु क्या है सर, ये हमारा P है, तो अगर ये x निकालेंगे तो इसका x, ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। मेरा स्टूडेंट तो सबको ऐसे ही हिला के मार दिया होगा। अब देखो सर, जब ये x निकालेंगे तो इसका x1 और इसका x2 को जोड़ देंगे, इसका x1 की वैल्यू और इसका x2 की वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x1 की वैल्यू कितना है 3 है सर, है ना। जब ये वाला x निकालेंगे, ये वाला x, तो ये x1 प्लस x2 कर देंगे, यानी 3 + -3, यानी 3 + -3 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा प्लस हो गया माइनस, यानी कितना -3/3, माइनस प्लस गला खोपचा में 3/0, 3 बट्टा कितना 2, 3/2 बराबर 0 बट्टा कितना हो गया सर 2, 0/2 की वैल्यू 0। जब ये वाला बाई निकालेंगे तो y1 प्लस कितना करेंगे, y2 करेंगे सर। ये वाला y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितना है 4, प्लस y2 की वैल्यू है 8/2, यानी 8 × 4 12, 12/2, यानी कितना 6, यानी ये वाला वैल्यू हो गया 0, कितना 6, यानी हमारा आंसर हो गया 0, कितना 6 सर, 0, कितना 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 117 सर, 117 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 का शून्यांक होगा। शून्यांक आने का मतलब x का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, ठीक नो। क्वेश्चन नंबर कितना 117, ये x² है सर, और ये कितना है प्लस 1/6 × x और माइनस कितना है 2 है, इसका शून्यांक पूछा है, इसका मतलब ये x का मान पूछा है, क्या पूछा है, x का मान पूछा है। आना रे मोहतरमा, यहाँ पे क्या है 6 बट्टा में, इसको 6 को एलसीएम कर लो तो 6x² ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1 × x, यानी x से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी -12 बराबर 0। ये बट्टा में 6 होने गया 0 के साथ गुना में हो जाएगा, तो ये हो गया 6x² + x - 12 बराबर कितना 0। ये दोनों को गुना कर दो, 12 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा सर, यानी 12 × 6, देखो सर 6 दूनी 12, ये 6 एकम 6, 6 और कितना हो जाएगा सर 7, यानी 12 छक 72। अब 72 को दो ऐसा फैक्टर करो कि घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये क्या है माइनस है, इसका मतलब ये प्लस गुने माइनस होगा माइनस, इसका मतलब ये 72 को दो ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने के बाद 1 आना चाहिए। तो 9 × 8 = 72, यानी हो गया 6x² + 9x और -8x, 9x में से प्लस 8x गया तो 1x बचेगा, और -12 बराबर हो गया 0। आना ये माना रे बबुआ माना, ये दोनों में कॉमन क्या होगा सर, ये 3 कॉमन होगा और x कॉमन होगा, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 2x हो गया, और यहाँ पर 3 को कॉमन कर लिए तो +3 बचा हुआ है। ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तो आपका 4 कॉमन होगा, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी ये 2x हो गया, ये माइनस को कॉमन किए तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा सर। ये कितना हो गया 12 4 × 12, यानी 3 बार में हो जाएगा। अब बराबर कितना कर देंगे 0, यानी ये दोनों बराबर हो गया, यानी 2x + 3 बराबर कर देना है 0, ये वाला 3x - 4 बराबर कर देना है 0, तभी तो करेंगे ढिंक चका ढिंक चका ढिंक चका ढिंक चका ढिंक चका ढिंक चका ढिंक चका। देखो सर ये 2x यहाँ पे +3 उधर गया -3, इसका मतलब ये 2 गुना में नीचे आया भागा में, यानी x बराबर -3/2, तो ये x का मान इसमें कितना हो जाएगा, ये हमारा ये -4 उधर गया +4, ये गुना में नहीं आया भागा में, यानी x का मान जो आया है सर वो हमारा आया है, एगो आया है -3/2 और एक आया है 4/3।
4 बट्टा कितना 3 यानी -3/2 4/3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118 कहता समांतर श्रेणी का 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कर। देखो सर एक समांतर श्रेणी दिया हुआ ठीक ना, इसमें कितना कितना वैल्यू मालूम है रे मोहतरमा, थोड़ी सी कमेंट कर रहे धक्का धक करना। कह रहा है सर क्या ये 10 है, फिर ये 7 है, फिर ये 4 है, डॉट 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 का 30वां पद पूछा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा। ये डी का मान निकालो, इसमें से इसको घटा दो, यानी 7 - 10 करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो 7 में से 10 गया, कितना बच गया -3 बच गया। सर्व आंतर कहे तो डी का मान हमसे पूछा है 30वां पद, कैमा पद पूछा है 30वां पद। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग से अगर पूछता है एनवां पद तो एनवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d होता है रे मोहतरमा। यहाँ पे n - 1 × d होता है, यहाँ पे 30 है तो 30 से एगो कम करेंगे, कितना हो जाएगा सर, ये a + 29d होगा। ठीक नो रे मोहतरमा। यहाँ पे a का मान कितना, ये 10 है प्लस 29 गुने d का मान कितना होगा, ये -3 होगा, यानी ये 10 है, ये 9 कितना 27 हो गया, और कितना हो गया 3 दूनी 6 6 2 कितना हो गया 8, यानी -87, यानी माइनस आंसर कितना हो गया 77। ये 77 रे बबुआ, 77 रे बबुआ। ऑप्शन अगला कहता है 119 नंबर क्वेश्चन के यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान होगा। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर कितना है सर, ये 8/15 हो तो हमसे किसका मान पूछा है सर, तो एक कौशिक थीटा का मान पूछा है। ठीक नू, अब देखो गौर करो, यहाँ पे ही ना पूछा है। अच्छा ये 8/15 है ना, तो इधर देखो गौर करो, यहाँ पे ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अच्छा ये 8 का इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। हमको निकालना क्या है, ये h निकालना है सर, तभी तो ये कौशिक निकला, क्योंकि कौशिक का फॉर्मूला होता है h/p। कितना होता है h/p, तो यहाँ से हमको h निकालना होगा, तो h² बराबर होता है p² प्लस कितना b²। ये p का वैल्यू 8 और b का वैल्यू कितना 15, तो यहाँ पर p का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर, यहाँ पर b का वैल्यू रखेंगे 225। दोनों को जोड़ेंगे सर तो आ जाएगा कितना 5 और 4 9 189, कितना हो जाएगा सर 289। यहाँ पर क्या ये h² है, यहाँ पे गौर करना, यह स्क्वायर बन गया रूट में, रूट अंडर कितना हो गया 289, यानी h का वैल्यू कितना हो गया 17, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। यहाँ पे आना तो ये हमारा h की वैल्यू 17 हो गया, अब p का वैल्यू कितना है 8 है, यानी आंसर हो गया 7/17 कितना 8। आना क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा सर 120 नंबर का आता है ना, sin 63/cos 27 का मान होगा। sin 63/cos कितना है सर, ये 27 है। गौर करना, ये साइन बदलता है, साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, सॉरी साइन बदलता है किस में, कॉस में। ये थीटा बदलता है 90 - थीटा में। ये साइन बदलेगा किस में, ये कॉस में बदलेगा। ये 63 किस में बदलेगा, तो 63 थीटा का जगह लिया तो ये 90 - 63 हो जाएगा। तो जब 90 - हम 63 करेंगे तो कितना 27 आएगा, और नीचे कितना कॉस 27, इसको ऐसा ही रहने देना। ऊपर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो 27 हो जाएगा, नीचे भी कितना कॉस 27 है। इससे ये गला खोपचा में आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगला 121 नंबर सर, थोड़ी सी गौर करना अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए सर देखिए 121 नंबर का आता है ना कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा। देखो सर यहाँ पे कितना कह रहा है 22 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब रे मोहतरमा व्यास कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है क्या सर कि विस्थापित गोले कह रहा है, गोले तो हम लोग डायरेक्ट निकालना, कह रहा है गोले हवा का आयतन, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट निकालना हमको गोले का आयतन। किसका निकालना है, गोले का। गोले का आयतन क्या सर, गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक ना, यहाँ पे हमको व्यास कितना दिया हुआ है 12, तो त्रिज्या कितना होगा सर इसका आधा, यानी 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया 4/3, पाई का मान होता है कितना, पाई में ही रहने दो, और गुने कितना त्रिज्या हमको कितना है यहाँ पे 6, तो 6 का क्यूब, इसका मतलब 6 × 6 × 6 हो जाएगा। ये 3 से काटेंगे, 6 को 2 बार में कटेगा सर, आना 6 6 कितना हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, यानी 8 गुने कितना हो जाएगा 36, और गुने कितना हो जाएगा सर ये आपका पाई, यानी कितना हो गया 288 पाई। कितना हो गया 288 पाई, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका डी होगा सर। अगला एक क्वेश्चन नंबर कितना 122 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह के क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन का होगा क्या। देखो सर सबसे पहले क्वेश्चन बोला है ना कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है, इसका मतलब हमको बेलन का जो ऊंचाई है वो मालूम है कितना 14 है।
कह रहा वेलन का वक्र सत्ता है ना, वेलन का वक्र 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 हाँ क्या सर कह रहा है वक्र सत्ता का क्षेत्रफल है ना, वक्र सत्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचो सर कि वेलन के वक्र पृष्ठ का वक्र सत्ता का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, बराबर कितना है 264 है सेंटीमीटर स्क्वायर सर। अब सोचो कि हमें क्या दिया हुआ इसमें, तो हमको 12 कितना दिया हुआ था हमको, इसमें क्या मालूम था, हमको ऊंचाई मालूम है, इसका मतलब ये हमारा ऊंचाई मालूम है तो त्रिज्या निकल जाएगा यहाँ से। अब ये गौर करो यहाँ पे कितना है 2 गुने पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा गुने, ये त्रिज्या नहीं मालूम है लेकिन हमको ऊंचाई मालूम है कितना 14, ऊंचाई कितना मालूम है सर ये 14। अब बराबर कितना है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटाओ ना 264 को, हटाओ इसको 264 सेंटीमीटर को हटा भी आना सर। देखो सर ये 7 से कटेगा 14 2 बार में आना, ये कितना हो गया सर ये 2 गुने 22 गुने 2 गुने कितना आर बराबर कितना हो गया 264। ये आर बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी 264 बटा कितना 2 गुने 22 गुने कितना सर ये 2 हो जाएगा। आना ये 2 से काटेंगे 264 को कितना बार में कटेगा सर 1 3 2, फिर ये 2 से काटेंगे इसको सर कितना बार में कटेगा सर ये 6 और कितना 6, ये 22 को काटेंगे सर कितना बार में कटेगा 32 66, यानी त्रिज्या कितना आ गया 3। हमसे पूछा क्या है सर, तो बेलन का आयतन, क्या पूछा है बेलन का आयतन, ये ना पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन रे, बेलन का क्या आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सोचो सर कि पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा कि पाई में दे रहा है आंसर, पाई में नहीं दे रहा है। अब देखो 22/7 होगा, त्रिज्या की वैल्यू कितना आया 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अगुने ऊंचाई कितना मालूम है 14 और रख दो रे 14, 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में कटेगा 9 दूनी कितना होगा 18, यहाँ से गुना कर दो ना, देखो 9 दूनी कितना होगा 18, यानी 22 गुने कितना सर ये 18। अब 22 गुने 18 को गुना कर दो। अच्छा देखो सर ऐसे गुना करने नहीं आता तो ऐसे गुना करो, देखो ये 22 है ना ये 18 है, 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 का कितना 6, बचा कितना सर 1। अब देखो 8 दूनी कितना 16 और 2 एकम 2, यानी 16 2 कितना हो गया 18, एक यहाँ पर कैरी था 19, यानी 19 का 9, बचा कितना 1, 2 एकम 2 और 2 1 कितना 3, यानी कितना हो गया 396, कितना हो गया 396। तो सब समझ में क्या हो गया सर, आप गुना कैसे कर दिए, देखो ट्रिक है रे बबुआ, देखो ये सिखा देंगे लेकिन सर भी हमारा मकसद है कि क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक नो। आना अगला क्वेश्चन कहता है ना सर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 123 नंबर, कहता है एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या, जल्दी कमेंट कर, कमेंट ना करेगा सर बस सबका साली को लिख भाग जाएंगे, कमेंट कर। कहता रबी करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना सर, ला 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 ला। अब देखो सर कहता है ना एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होनी चाहिए। अच्छा अब सोचो सर, पासा कहते हैं लीडो का गोटी, एक पासा को जब हम लोग उछालते हैं सर तो आता है कितना, चाहे 1 आएगा चाहे 2 आएगा चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे खोपचा चाहे 6, अरे एक पासा को उछालेंगे तो 6वें चीज आने की संभावना बनेगा। अब वो कह रहा है कि 2 पासा को उछाला, इसका मतलब दूसरों पासा पे भी इतना आएगा, लेकिन जब एक पासा को हम लोग उछालते हैं ना तो 6 चीज आने की संभावना बनता है। जब 2 पासा को उछालेंगे तो टोटल 6 का स्क्वायर 36, यानी टोटल हमको 36 चीज आने की संभावना बनेगा। लेकिन कह रहा है कि उसमें दोनों को जोड़ने पे कितना होनी चाहिए सर, 7 होनी चाहिए। अब सोचो सर अगर दोनों पासा पे जो आएगा संख्या उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर हो सकता है पहला संख्या पे अगर 1 आया, कितना आया 1 आया, तो दूसरा पर 6 आएगा तो 7 हो जाएगा। अगर दूसरा पे 2, पहला पे 2 तो दूसरा पे 5, अगर पहला पे 3 तो दूसरा पे 4, अगर पहला पे सर कितना 4 तो दूसरा पे 3, अगर सर ये पहला पे 5 तो दूसरा पे 2, अगर पहला पे 6 तो दूसरा पे 1। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यानी सर ये एन की वैल्यू कितना हो गया 6। हमसे पूछा क्या है प्रायिकता, अब प्रायिकता कहे तो पी बराबर क्या होता है, ये एन बट्टा एन एस होता है, ठीक ना, यानी जो आने का संभावना सर वो एन की वैल्यू होगा। इसका मतलब ये पी बराबर कितना होगा, एन की वैल्यू 6 है और 6 बट्टा नीचे 36 हो जाएगा एन एस का वैल्यू, यानी 6 से कटेगा 36, 6 बार में कटेगा, यानी आंसर आ गया 1/6।
कितना आ गया 1/6। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 124। आइए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्या कहता है tan 1 डिग्री कितना कह रहा है, tan 1 डिग्री और गुने का रहा है tan 2 डिग्री और गुने क्या कह रहा है सर आपका, गुने tan 3 डिग्री। अच्छा गुने डॉट 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 कितना है सर, tan आपका कितना है 89 डिग्री, यही ना है। अब तुम सोचो सर, सोचो ना मेरा बात को। हाँ अच्छा ये tan इसका नहीं कि इसका वैल्यू 0 बता देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये tan बदलता है किस में, तो ये cot में बदलता है। अच्छा एक किस में बदलेगा, तो 90-1 यानी कितना हो जाएगा, ये 89 डिग्री गुने। ये tan किस में बदलेगा, तो ये cot में बदलेगा। ये 2 किस में बदलेगा, तो आपका 90-2 यानी कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा सर ये आपका 88 डिग्री। अब तुम सोचो सर फिर ये tan बदलेगा किस में, तो ये tan बदलेगा cot में। ये 3 किस में बदलेगा, तो 90-3 यानी कितना होगा सर ये आपका 87 डॉट 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 डॉट। अच्छा अब सोचो कि ये tan 87 गुने tan 88 गुने tan 89 तभी ना हुआ होगा। ये tan 89 तभी हुआ जब इससे पहले tan 88 होगा, फिर इससे पहले tan 87 होगा। तो cot 89 का रिलेशन tan 89 के साथ cot 88 का रिलेशन tan 88 के साथ cot 87 का रिलेशन tan 87 के साथ। इसका मतलब cot, इसका मतलब ये cot थीटा गुने tan थीटा 1 हो जाएगा, ये cot थीटा गुने tan थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि उल्टा गुना करेंगे तो 1 होगा। ये tan थीटा गुने cot थीटा 1 होगा, नहीं आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा सर। अगला 126 नंबर कहता है a बराबर 35 डिग्री तो साइन ए गुने कॉस ए का मान होगा। देखो सर कॉस ए का मान होगा, देखो ये tan ए को हमको गोली मारना है तो साइन ए गुने कॉस ए का मान कितना होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ऐसा नहीं कि ए को देखना कह देना 35 डिग्री और तू यहाँ पे रखना चालू कर देना कितना 35 डिग्री और फिर गुने करना कितना 35 डिग्री। अब नोचना हम कहेंगे का बोल 35 के तो मान जानबे नहीं करते हैं गुरुजी, तो कैसे बनेगा। अरे खोपचा वाली बात करो ना रे मोहतरमा, ये साइन कॉसेक का उल्टा होता है, उल्टा गुना करने पे आंसर कितना होता है 1 आता है सर, ठीक ना। यानी साइन ए गुने कॉसेक के बराबर कितना होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 127 कहता है ना सर कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिधि क्या होगा। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है। हमसे पूछा है परिधि क्या, तो 2 पाई आर, यानी इससे पहले हमको आर निकालना होगा। ये किस में है, पाई में आंसर नानू दे रहा है ना दे रहा है सर आना। यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुने कितना सर ये आर स्क्वायर बराबर कितना 154, ये गुना में हो जाएगा भागा में, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 और गुने कितना 7 और बट्टा नीचे कितना 22। अब देखो सर काटो इसको, 2 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, 2 से काट देंगे उसको सर तो कितना बार में कटेगा 7 दूनी 14, 7 बार में कटेगा सर 7 और कितना सर ये 7, 11 7 77, 7 बार में खत्म हो गया सर, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 7 यानी कितना 7 गुने 7 हो गया ये, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुने 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर गला खोपचा में आर बराबर कितना हो गया 7। अब यही आर का मान हमको रख देना। यहाँ पे पूछा है वृत्त का परिधि, क्या पूछा है परिधि पूछा है सर, क्या पूछा है परिधि पूछा है। परिधि क्या होता है वृत्त का 2 पाई आर होता है। आना 2 गुने पाई का मान कितना होगा 22/7 गुने त्रिज्या कितना है सर यहाँ पे 7 है, 7 से 7 गला खोपचा में भाई दूनी कितना हो गया 44 आंसर है ना सर। अगला क्वेश्चन नंबर 128 कहता है सर सेक थीटा गुने सेक थीटा प्लस tan थीटा गुने 1 माइनस कितना है सर ये साइन थीटा का मान होगा। देख 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 खोपचा वाला बात करना रे भाई। कहते रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना, बस अभी प्यारे करना चला, शादी मत करना ना तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, है नो। आओ सर, और सबसे बड़ी बात है सर कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक ना। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना सर, क्योंकि आपको सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलता है। और मेरा प्रयास रहेगा सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले कुछ ना कुछ डाल दूंगा। अपना गर्लफ्रेंड का तो फोटो नहीं है डालेंगे आना। कहते क्या सर, कहता सेक थीटा प्लस कितना है सर ये सेक थीटा अब प्लस कितना है रे मोहतरमा तो ये tan थीटा और गुने कितना है सर तो ये गुने कर रहे ना गुने कर रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक ना। अब देखो गौर करो सर, ये गौर करो ना। अच्छा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो 1/1 cos थीटा प्लस ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो साइन थीटा बट्टा cos थीटा। चाय बनाइए तो, अरे थक गए भाई।
हाँ आना सर। 1/cos थीटा प्लस 1 कितना साइन थीटा बट्टा cos थीटा गुने ये कितना है सर, तो 1 माइनस साइन थीटा, ये कितना 1 माइनस साइन थीटा। आप गौर करना, ये cos थीटा को यहाँ पे तुम एलसीएम कर लो तो ये cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कितना ये साइन थीटा, और ये गुने कितना है 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब बट्टा नीचे कितना सर, ये cos थीटा, है ना। हमसे पूछा क्या, अब इधर आ जाना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यहाँ पे क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, यानी ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया cos थीटा, ऊपर है नीचे है सिर्फ cos थीटा, नीचे सिर्फ cos थीटा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा, एगो cos गला खोपचा में आंसर कितना आ गया सर, ये cos थीटा आ गया, ठीक नो। आना क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, तो अब क्वेश्चन नंबर 129 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 129 कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ तो इसका विकर्ण क्या होगा। किसी की घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कमेंट कर रे सरबा, कमेंट करना रे मोहतरमा, कमेंट करना, करना ना करो तो हम का नाम रोई, हम रोई। अब देखो सर, जब कहेगा घनाभ तो घनाभ का विकर्ण बोलेगा रे मोहतरमा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक नो। हाँ घनाभ का विकर्ण क्या होता है सर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमको लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाइयों मालूम है, यानी कितना हो जाएगा रे मोहतरमा, यानी लंबाई है 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर। आना ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी ये हो गया 100 और प्लस ये 36 और 64 कितना हो गया, ये भी 100 हो गया, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा सर, यानी ये 200 हो जाएगा, तो 200 को लिख सकते हैं 2 गुने 100, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 200 होगा, 200 को लिख सकते हैं 2 गुने 100। अच्छा ये 100 का रूट से बाहर निकलेगा तो 10 बन करके निकलेगा, यानी आंसर हो गया 10 रूट 2, 10 रूट 2। आना क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि यदि केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए और टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि टी ए बी बराबर 70 डिग्री, तो ए ओ बी का मान क्या होगा, कमेंट कर, अरे कमेंट करना। जब ना देखूं तो अरे जी घबराता है, ऐसा लगता है कि तेरे बिना मेरा जिंदगी अधूरा है। देखो सर आना कहता है ना कि ओ केंद्र, देखो सर नहीं बोलूंगा तो इतना देर में टिक ही नहीं पाऊंगा सर, हाँ क्योंकि जब तक नहीं मजाक करूंगा तब तक दिल की बात नहीं करूंगा सर, तब तक दोनों भाई का प्यार कैसे होगा, क्या जी मोहतरमा। अब मोहतरमा लोग मजाक कमेंट में गलत सलत कमेंट करता है, सबका कमेंट पढ़ते हैं सर, बस सबकी साली को लिख भागेंगे जो आई गलत कमेंट करेगा। हाँ अब देखो सर कहता है ना ओ केंद्र वाले वृत्त में टी और टी बी दो स्पर्श रेखा है, टी ए टी बी। हाँ अब देखो सर एगो वृत्त है सर, यहाँ से हमारा ये क्या है, वो ओ केंद्र है, टी ए और टी बी, यहाँ टी बिंदु से दो स्पर्श रेखा, एगो ऐसे गया एगो ऐसे आया। अब कह रहा है ना ये दोनों त्रिज्या हो गया, ये वाला कोण 90 हो जाएगा त्रिज्या के साथ, ये भी कोण 90 हो जाएगा त्रिज्या के साथ, यहाँ से आएगा ऐसे मिला दो, ये टी ए और ये क्या हो गया सर, ये टी बी हो गया। कह रहा है कोण कितना ए ए ए ए ए ए, कह रहा है ए टी बी बराबर कितना है 70 डिग्री। अच्छा ए टी बी इसका मतलब ये पूरा कितना है, तो ये वाला पूरा जो है ना सर वो 70 है, इसका मतलब ये आधा 35 होगा, ये वाला आधा कितना होगा 35 होगा, ठीक नो। आना क्योंकि ये पूरा 70 तो ये 35, ये 35। क्वेश्चन में पूछा क्या ए ओ बी, क्या पूछा सर ए ओ बी। अच्छा आ जाओ देख रही मोहतरमा, ऐसे करना है देखना। आना अच्छा ये वाला कितना सर, ये 35 है, ये कितना है 90 है, तो एगो त्रिभुजे से निकाल लो। हमसे पूछा है कितना ए ओ बी, यही ना पूछा है, तो ए ओ बी पूछा है प्लस, यानी ए ओ बी ए वाला त्रिभुज पूछा हमसे पूरा ये वाला, तो आप पूरे को जोड़ दो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पूरा को जोड़ेंगे तो 360 होगा, तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 70 है, अब प्लस ये वाला यहाँ से यहाँ कितना 90 है, अब प्लस ये वाला कितना है 90 है, अब बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक कोण
ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी ये चारों कोण को जोड़ेंगे तो 360 होगा, जबकि ये पूरा मालूम है 70। ये वाला मालूम होता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ए ओ बी हमको निकालना है। चला 90 90 180, 180 प्लस कितना 10, 180 प्लस कितना 70, 90 90 180, 180 प्लस 70 यानी कितना हो जाएगा 360, अब माइनस कितना हो जाएगा 200, 250 है ना आना। तो ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 0 1 1 यानी कितना 110 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 131 सर, 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना आना सर। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ, 131 नंबर हमको बताने की जरूरत नहीं है सर। कह रहा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, ठीक ना। अब कह रहा है ना सर कि इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स का मान। देखो कह रहा है ए एक्स स्क्वायर, फिर कितना कह रहा है सर, तो कह रहा है माइनस बी एक्स अब प्लस कितना है सी बराबर कितना है 0। अब सोचो सर कि ऐसे केस में अगर हम x निकालते हैं तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है सर, ये 2a होता है। अब सोचो ये फॉर्मूला कब होता है, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है रे मोहतरमा। लेकिन यहाँ पर ये b क्या है, माइनस में है। क्या चीज में है सर, माइनस में है। तो ऐसे केस में जहाँ b है ना वहाँ पर माइनस रख दो, तो ये x बराबर, अच्छा ये देखो यहाँ पे माइनस बी है सर, कितना है माइनस बी है, माइनस कितना है बी है, तो यहाँ पर पहले से माइनस है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितना है माइनस बी, यानी ये माइनस बी रख दो क्योंकि बी की जगह यहाँ पे माइनस बी है और इसमें क्या है प्लस बी है, इसलिए यहाँ पे माइनस बी है तो ये बी का वैल्यू माइनस बी रखो और सब जो का त्यों लिख दो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना हो जाएगा नीचे 2a, यानी एक्स बराबर ये माइनस को माइनस प्लस बी हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। अब एकरे में लोग चकमा खाता 90% मोर देन, अरे 99% इसको आंसर मारेगा, 1% है जो सोचेगा कि यहाँ पे माइनस है तो आंसर ये वाला होगा। अच्छा सब में माइनस से माइनस दे दिया, जा रे दैया जा रे दैया जा, तो क्वेश्चन ये सुधार दो चला। हाँ इस सर बाय आंसर ये गलत दे दिया, देखो इधर यहाँ देख लो, तुम देख लो अगर देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो है ना सर आपको थोड़ी सी सब बर्बाद करके रख दिया, मार देना ऑप्शन नंबर सी, ठीक नो, ऑप्शन नंबर सी मार देना। लेकिन सर आपका रियल जो ऑप्शन होगा इस इक्वेशन के लिए ये होगा, अगर यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, ठीक नो, ये गौर करना। अगला क्वेश्चन 132 नंबर, 132 नंबर का आता है ना, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सर एक शंकु है सर, शंकु का आप फिगर तो नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शंकु की त्रिज्या कितना है 14 है, फिर कह रहा है तिर्यक ऊंचाई के तो एल की वैल्यू कितना है सर, तो एल की वैल्यू 15 है। हमसे पूछा क्या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अच्छा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक नो, क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस कितना होता है आर होता है सर, पाई आर इंटू एल प्लस क्या होता है आर होता है, क्या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। थैंक यू। अब देखिए क्या होता है सर, पाई आर इंटू क्या होता है एल प्लस आर होता है सर, ठीक ना। देखो फोनो इतना आता रहता है कि दिमाग बात तो खराब कर देता है। देखो सर यहाँ पे आना इधर सर, यहाँ पे हमको पाई का मान कितना होगा, पाई में आंसर ननु दे रहा है, हाँ पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा, गुने ये त्रिज्या की वैल्यू कितना है सर, ये 14 है तो हो जाएगा 14 गुने एल की वैल्यू कितना है सर, तो एल बराबर है 15, अब प्लस आर की वैल्यू कितना है सर, ये 14 है। यहाँ पे आना, ये 7 से काटना 14 को 2 बार में कट जाएगा, यानी 22 गुने 2 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो गुने में, यानी 14 यानी 5 और 4 9 होगा। यहाँ पे आना सर ये कितना हो जाएगा सर आपका, ये एक का एक कितना 2 हो जाएगा सर, यानी 29 हो जाएगा, यानी ये वैद्युनिक कितना हो गया 44 हो गया सर ये आपका, यानी 44 गुने कितना सर, ये 29 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है सर, तो ये ऐसे कैलकुलेशन करो, देखो है ये 44 है ना और 29 के साथ गुना करना है, इसको गुना इसके साथ, 9 चौक 36, 36 का 6 बच गया 3, इसको तिरछा तिरछी गुना 9 चौक 36, 36 का 36 लिखना और 4 दूनी
दूनी 8, जोड़ दो। यहाँ पर कैरी कितना बचा हुआ है 3, यहू जोड़ दो। आना यहाँ पर 3 बचा हुआ है ना, 8 और 3 कितना 11, 11 और 36 कितना सर, देखो 11 और 36 कितना 7 और कितना 4 यानी कितना 47, 47 का 7 लिखना, बच गया कितना 4। यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 4 कितना 12 यानी 1276। आंसर कितना हो गया 1276। ये आपको बताएं तब इतना लेट हो गया, अगर इसको अच्छा से बताते ना तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता। अगला क्वेश्चन का था ना 133 नंबर सर, 133 कहाँ गया, 32, हाँ 133। कहता है दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है तो इनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो सर, दो वृत्त की परिधि मालूम है सर, क्या मालूम है, परिधि पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा परिधि की अनुपात बोले ना तो परिधि, पहला वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr1 ले लेना, दूसरा वृत्त की परिधि 2πr2 बराबर 3 अनुपात कितना है 4। तो ये 2 से 2 गला खोपचा में, पाई से पाई गला घोपचा में, यानी r1/r2 बराबर 3 अनुपात 4। पूछा है क्षेत्रफल अनुपात, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर बटा दूसरा πr2 का स्क्वायर। आना ये आप पाई से पाई गला खोपचा में, r1 की वैल्यू 3 और r2 की वैल्यू 4 यानी 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर यानी 9 अनुपात कितना 16। अगला क्वेश्चन नंबर 134 कहता है 45 और 60 का मासा क्या होगा, तो मासा तासा तो निकालिए देगा तू, है ना। अगला कहता है 135 नंबर, कहता है π/3 अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। देखो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, तो पाई में अगर हम जहां भी अगर पाई में कुछ से डिवाइड भी कर देंगे, कुछ कर देंगे, तब वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यांकों का योग होगा। देखो 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 देखो, नाचा नाची ना, देखो ना इन्हें, देखो ना, अरे शेयर कर ना रे भाई, तेरा भाई इतना मेहनत करता है तो पे भी तुझसे शेयर नहीं करता है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रत्येक बंदा शेयर करो सर, हाँ क्योंकि तेरा भाई है, तेरा प्यार चाहता है सर। क्या है सर, तो ये y² है, अब प्लस कितना है सर, ये 3y है, अब प्लस कितना है सर, ये 2 है, ठीक नो। आइएगा यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पर पूछा है क्या सर, ये हमें शून्यांकों का योग। जब पूछेगा ना शून्यांकों का योग, पूछेगा शून्यांकों का ला 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 योग, तो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b की वैल्यू कितना है 3, क्योंकि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c। तो b की जगह कितना होगा 3 होगा सर, इसका मतलब ये -3। हमारा a की वैल्यू कितना है, बाई के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यानी -3/1 यानी आंसर कितना हो गया -3। चलिए आइए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 137 का आता है ना √3 सेक थीटा बराबर कितना है 2। यहाँ पे हमारा √3 गुना में आएगा भागा में, यानी इसका मतलब सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 2/√3। ये कितना का मान होता है, तो सेक थीटा बराबर ये कितना का मान होता है सेक, तो सेक 30 का मान यानी cos 30 का मान, तो सेक 30 का मान हो जाएगा। कितना का होगा सर, ये सेक 30 का मान होगा। सेक से सेक गया खोपचा में, थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। हमसे यही ना पूछा है थीटा का मान 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx² = x² - 3x + 5। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना सर। आना कहते हैं x² - 3x + 5 के मूलों का मूल हो तो 1/अल्फा, अच्छा +1/बीटा का मान निकालना है। अब सोचो सर ये निकालना है, इसके लिए थोड़ा सा इधर आना, यहाँ पे ये ax² प्लस bx प्लस कितना c, इसका ये पप्पा है, मतलब ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है इसका ये ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक नो। इसका मतलब ये x² के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब a बराबर 1, b बराबर -3 है ना सर, ये c का मान 5। हम अच्छा अल्फा प्लस बीटा के तो शून्यांकों का योग -b/a, यानी b का वैल्यू -3 यानी -3/a का वैल्यू 1 यानी कितना हो गया ये +3। अल्फा गुने बीटा निकाल दो, कितना हो जाएगा सर, ये c/a, c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 1 यानी कितना आंसर 5। आना हमसे पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। अल्फा और बीटा को एलसीएम कर लो, ये बीटा को 1 के साथ गुना करेंगे बीटा होगा, अल्फा के साथ 1 को गुना करेंगे अल्फा होगा, यानी ऊपर को लिख सकते हैं बढ़िया से अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अच्छा से अल्फा प्लस बीटा, और नीचे है अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान +3 है, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है सर, ये आपका 5 यानी 3/5 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है सर द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यांक होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक होगा, इसका मतलब ये x का मान होगा, x का मान खुद से निकाल लेना, इतना हल्का हल्का चीज़ हम ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? अब 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। चलिए आइए सर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 40, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कहता है cos पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा? cos पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा? cos का पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये पाई का मान 180, 180 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है? तो 1/2। हाँ, cos 60 का मान कितना होगा सर? 1/2। अगला कहता है ना 41 नंबर, 141 कहता है क्या सर कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। कितना कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10 है ना। तो कह रहा है शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा का मान होगा, अल्फा गुने बीटा के तो c बट्टा ए, c का मान कितना 10 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, नहीं आंसर कितना होगा? 10। क्वेश्चन नंबर 142, रूट अंडर 5 क्या है? तो रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट का बाहर निकलने पर इसको कोई चांस ही नहीं है, अपरिमेय संख्या ही रहेगा क्योंकि ये बाहर निकलेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 143, 142 हो गया ना, 142 नहीं हुआ है, अच्छा आ जाओ। कहता है ना कि चारों को आरोही क्रम अवरोही क्रम में रखने पर चर का मान कहलाएगा क्या? देखो सर, चार को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है सर? ये माध्यिका कहलाता है, ठीक ना। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया हो ना कि माध्यिका जो होता है ना वो एनी टाइम अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मैंने बढ़ते क्रम होना चाहिए या फिर घटते क्रम होनी चाहिए। तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रहेगा तो वो माध्यिका कहलाता है, ठीक ना। अगला कहता है ना सर क्वेश्चन नंबर कितना होगा 144 नंबर। कहता है एक शंकु की ऊंचाई कितना है सर? 24 है, आधार की त्रिज्या 6, तो शंकु का आयतन होगा। अच्छा, एक शंकु का ऊंचाई कितना है? तो ये 24 है, आधार की त्रिज्या कितना है? 6, तो शंकु का आयतन कितना होता है? तो शंकु का आयतन ही न पूछा रे बबुआ, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई में आंसर दे रहा है क्या? हाँ पाई में दे रहा है आना, तब तो आराम हो गया आना। आर की वैल्यू कितना है? 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 गुने एच की वैल्यू कितना है? 24, इससे काटो 36 को तो कितना बार में कटेगा? 12 3 36, यानी होगा कितना? 12 दूनी 4, यानी 12 और 24, यानी कितना? 12 गुने 24 और गुने कितना सर? ये पाई। देखो ऐसे गुना मैंने करता था, ये 12 है ना, 24 के साथ गुना करना है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 4 2 दूनी 4, 4 और 4 8, यहाँ पर 8 लिख दो और 2 एकम 2, यानी 288 पाई, ठीक नो। अगला क्वेश्चन का आता है ना सर 145 नंबर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होता है। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होता है किसके स्क्वायर के बराबर? तो कॉसेक स्क्वायर के क्या होता है सर? ये बराबर होता है, क्योंकि सर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे माइनस में हो गया प्लस में, इसका मतलब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, अरे माइनस में गया प्लस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये 45 कंप्लीट सर। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी गौर करो सर, फिर वरना प्यारे हो जाएगा। हम तो कहते हैं थोड़ा प्यारे होगा, प्यार के सिवा हमारे पास थोड़ा कुछ हो भी ना करेगा। कहता है ना कि एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है? सर देखो, जब एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं, एक सिक्का, कितना सिक्का? एक सिक्का, तो एक सिक्का उछालने पर 2 चीज आने की संभावना बनता है, चाहे चित्त या फिर पट, यही ना होगा। अब क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब एक सिक्का को उछालते हैं 2 चीज। हमसे क्वेश्चन पूछा है ना क्या सर? टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। हमसे पूछा है ना कि चित्त आने की क्या प्रायिकता, तो चित्त कितना बार आएगा? 1 बार चित्त आएगा, इसका मतलब ये एन ई बराबर 1। हमसे पूछा है प्रायिकता पी बराबर, तो हो जाएगा फॉर्मूला ये एन ई बट्टा एन एस। इसका मतलब एन ई का मान कितना है? 1, 1/n का वैल्यू कितना है? 2, ने आंसर हो गया 1/2 हमारा। 47 नंबर कहता है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। बहुलक वो होगा जो सबसे ज़्यादा बार हुलकेगा, जो सबसे ज़्यादा बार हुलकेगा। 2 5 2 5 फिर 7 3 3 फिर कितना है? 6 है सर। इसमें पूछा बहुलक कौन होगा, तो 2 कई बार आया? 1 बार आया। 5 कई बार आया? 1 बार आया। 7 कई बार आया? 1 बार आया। 3 कई बार आया? 2 बार। इसलिए हमारा बहुलक बराबर कितना हो गया सर? ये 3 हो गया। जो सबसे ज़्यादा बार हुलकेगा वही बहुलक, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार पीछा करेगा किसी के प्रति तभी ना उसके प्रति वो
समझ गया होगा बाकी तो, बाकी हमको समझाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 148 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी, तो बीच का दूरी तो तू सब निकाल ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है ना सर कि कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई P और PB। अच्छा, वृत्त के बाह्य बिंदु से यानी वृत्त के बाहर वाला बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु क्या सर, ये P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये होगा और दूसरा स्पर्श रेखा ये होगा सर, एक होगा PA और दूसरा क्या है सर, ये PE बोल रहा है। खींची गई स्पर्श रेखा, PA की वैल्यू 8 है, PA कितना यहाँ से यहाँ 8 है, तो हमसे क्वेश्चन किसका पूछा है, तो PB की दूरी क्या होगा। अच्छा, ये वाला 8 तो ये भी कितना 8, क्योंकि अगर ये 10 तो ये भी कितना 10, ये दोनों बराबर होता है एक दूसरे का। अगर ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला भी 20, ऊपर वाला 8 तो नीचे वाला भी 8, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 4:9 है। अच्छा, भुजा का अनुपात 4:9 है, हमसे पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात ना, तो पूछा है ना क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कमेंट कर दे, इसका स्क्वायर कर दो, 16:81 हो जाएगा। 16 कितना 81 हो जाएगा सर आंसर। अब देखो तो समझ में आया सर, आपका आज तक का क्लास यानी 150 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया सर। इसका एक क्लास और लूंगा जो करीबन 2-4 दिन में ख़त्म कर देंगे, इसका एक क्लास और लेना है सर। तो बाकी क्लासेस जाकर के देखते रहिए सर। मैथ का मैंने टोटल 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2 नंबर वाले 5 नंबर यह क्वेश्चन, अभी भी कुछ दिन पहले मैंने 10 क्वेश्चन करवाया हूँ सब्जेक्टिव 5 नंबर वाली, और इससे पहले मैं 12 क्लास ले चुका हूँ सर VVI का 5 नंबर वाले, फिर साइंस में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर। सारे क्लासेस जाकर को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 100 में 100 आएगा मैथ में और 80 में 80 साइंस ठोक करके आओगे सर, ये मैं वादा करता हूँ। बस मेरा पढ़ाया हुआ से ठोक दोगे सर, इतना फिक्स है ना। तो सारे क्लासेस आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिलेगा सर, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, लव यू।